वैसे तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? इतनी भी क्या जल्दी तुम्हें मुझसे मिलने की? अरे तेल बेचने गई रात और याद, और मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ। रितु बेबी अभी तक घर नहीं पहुँची। क्या आपके यहाँ आई वो? यही पूछने के लिए मैं आई हूँ। क्या बकवास कर रही हो? कॉलेज के बाद सबसे पहले रितु तुम्हारे यहाँ खाना खाने आती है ना, और उसके बाद यहाँ आती है। रात के 10 बज रहे हैं, हालांकि रोज तो वो 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाती है। फिर आज साहब जी, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई ना? हे ईश्वर, रितु को सही सलामत रखना। जमाना इतना बिगड़ जो रहा है। विपिन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, कमला को बाहर ही रखता है और अपने बेडरूम में चला जाता है। वह एक ग्लास लेता है और उसमें कुछ डालकर घबराहट में पीता है। अजीब आदमी है, खुद की बेटी के बारे में कुछ बिना सोचे चला गया सोने। हाँ, गधा कहीं का। एक पैक के बाद विपिन फोन उठाता है और अंजू का नंबर मिलाता है। वह फोन पर बोलता है, हेलो अंजू, क्या मेरी बेटी रितु तुम्हारे घर ठहरी है? कॉलेज में रितु अपने दोस्त अंजू के साथ बैठी है। ब्लैक बोर्ड पर शर्मा सर कुछ लिख रहे होते हैं। वह छात्रों की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, तो बच्चों, कल का होमवर्क तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। आज मैं पर्सनली एक स्टूडेंट का होमवर्क चेक करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। देखते हैं आप में से कौन इसका सही जवाब दे पाते हैं। काफी आसान सा सवाल है, पर फिर भी। सो रेडी एवरीवन? शर्मा सर के इस बात पर सभी बच्चे हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो बच्चों, ये बताओ, पूर्णिमा और अमावस्या क्यों होती है? Why do we sometimes see a full moon and sometimes nothing at all? जैसे ही शर्मा सर ने ये सवाल फेंका, क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया और हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। शर्मा सर कहते हैं, क्या हो गया बच्चों? सबको अचानक सदमा लग गया क्या? बंटी, तुम बताओ इसका जवाब। उस क्लासरूम में से बंटी नाम का एक लड़का खड़ा होकर कहता है, सर, मुझे लगता है कि अमावस्या में भूत प्रेत का कार्यक्रम करते हैं ना, तो शायद उसी के डर से मून छिप जाता होगा और हमें दिखाई नहीं देता। आखिरकार डर तो सबको लगता है ना सर। वाह, क्या पॉइंट बताया है। बैठो बैठो बंटी, बस खाना पीसते रहो तुम। और कोई है जिसको जवाब देना है? इतने में सोनाली नाम की एक लड़की खड़ी होकर कहती है, सर, मुझे लगता है कि पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा नाम की लड़की का जन्मदिन होता है और सिर्फ उसी के लिए चांद इतना चमकता है। वाव, एंड आई सेड व्हाट रबिश। जस्ट सिट डाउन बंटी एंड सोनाली। इसी बात पर एक कोने में बैठी रितु हाथ उठाती है और खड़े होकर कहती है, सर, ये मून के अर्थ के अराउंड घूमने की वजह से होता है, बट द शेप वी सी डिपेंड्स ऑन हाउ सनलाइट फॉल्स ऑन द मून। हाँ, और थोड़ी अच्छी तरह से समझाओ। पूर्णिमा तब होती है जब अर्थ होता है मून और सन के बीच में, तो हमें मून का पूरा ब्राइट साइड दिखाई देता है, एंड दिस इज फुल मून सर। अमावस्या में मून होता है अर्थ और सन के बीच में, तो जो साइड मून का हमें दिखता है वो डार्क होता है और इसलिए कुछ नहीं दिखता। मून कभी बदलता नहीं सर, बस हमें उसका अलग एंगल दिखाई देता है। इट्स ऑल अबाउट पोजीशन एंड पर्सपेक्टिव। ग्रेट आंसर बेटी रितु, प्लीज सिट डाउन। सुना सबने? एवरीवन क्लैप फॉर हर नाउ। सभी रितु के लिए तालियां बजाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इस बीच कॉलेज की घंटी बजती है और सब घर के लिए निकलते हैं। अंजू और रितु साथ साथ चल रहे थे। अंजू ने रितु से कहा, आज तो पूरी पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रही थी, तो सब लोग तेरी तारीफ कर रहे थे, पता है? चांद की तरह चमक रही थी, पर चांद की तरह इस दुनिया के चक्कर नहीं लगा सकती ना मैं। अरे पागल, दिल छोटा मत कर, एक दिन तू भी घूमेगी। अच्छा सुन ना, मैंने मेरी पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाए हैं, कल पिक्चर देखने चले? नहीं अंजू, मेरा मूड नहीं है, तू जा अकेली। पर यार रितु, तेरा चेहरा हमेशा इतना उतरा सा क्यों रहता है? भला मूवी देखने में अकेली कैसे जाऊं यार? चल ना, आइसक्रीम भी खाएंगे साथ में, और पॉपकॉर्न भी सस्ता मिलता वहाँ। जाने दे अंजू, फिर कभी। मुझे घर जल्दी पहुंचकर काफी सारा पढ़ना है। चलो बाय। ये कहते हुए रितु अंजू को पीछे छोड़ती है और ऑटो रिक्शा में चली जाती। जब रितु जा रही होती है तो अंजू उसकी पीठ पर एक लाल निशान देख। अंजू हैरानी में सोचती है कि इस लड़की को क्या हो गया है। अजीब लड़की है, उस दिन फ्री का मेला घूमने के लिए बोला, तब भी मना कर दिया। और ये इसके पीठ पर कैसे निशान थे? पढ़ाई भी ठीक से करती है, अब फिर चल क्या रहा लड़की के दिमाग में? कमला,
जो रितु और उसके पिता विपिन को दिन में 2 बार खाना देती थी, रितु का इंतजार कर रही थी। कमला शादीशुदा थी और उसका एक बेटा मीत था, लेकिन कमला का बेटा और उसका पति दोनों ही उसे नजरअंदाज करते थे। वो लोग शराब पीते और समाज में उल्टी सीधी हरकतें करते। कमला ने रितु को बेटी की तरह चाहना शुरू कर दिया था, क्योंकि रितु ने अपनी माँ को खो दिया था। कमला कई सालों से विपिन के घर रसोई और सफाई का काम करती थी, लेकिन रोहिणी यानी रितु की माँ के देहांत के बाद कमला अपने घर खाना बनाकर उनके लिए भिजवाने लगी। वो रितु की बातें सुनना बहुत पसंद करती थी और उसे अपनी बेटी जैसा मान चुकी। इसी दौरान एक ऑटो रिक्शा कमला के घर पहुंचता है। रितु बाहर निकलती है, रिक्शा वाले को किराया देती है और कमला के साथ अंदर जाती है। दोनों बातें करने लगी। कमला ताजा खाना लाकर परोसती है। रितु कहती है, कमला ताई, आपने खाना खाया? नहीं रितु, मैं हमेशा आपके साथ खाना पसंद करती हूँ। दिन में तो खाना आपके साथ नहीं होता, भला रात में जो मौका मिलता है उसे कैसे जाने दूँ। लो बच्ची, आज आपके लिए भिंडी की सब्जी और पराठे बनाए मैंने। दोनों साथ खाना खाते हैं और बातें करने लगते। रितु पूछती है, कमला ताई, कितने अच्छे दिन थे ना वो, जब आप, मम्मा और छोटी मैं तीनों साथ में बैठकर हमारे घर में खाना खाते थे। पर जब से मम्मा हमें छोड़कर गई, तब से आप हमारे घर में क्यों नहीं आते हो? हाँ रितु, आपकी मम्मा बहुत अच्छी थी बेटा। आज तक कभी उन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक काम वाली बाई हूँ। हमेशा अपने नौकरों की इज्जत किया करती थी। खैर छोड़ो ये बातें और सब्जी लो रितु तुम। नहीं ताई, आपको आज मुझे बताना ही होगा कि आप आखिर क्यों नहीं आती हमारे घर। मैं रोज आपसे ये पूछती हूँ, लेकिन कोई ना कोई बहाना देकर आप बात को टाल देती हो। प्लीज बताइए ना। ज्यादा जिद नहीं करते बच्चे, परसों तुम्हारा एग्जाम है और उसमें तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, तो तुम इन चीजों में मत पड़ो। सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब जाओ अपने घर और पढ़ाई करो, तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहते हुए कमला रितु को रोड तक छोड़ने जाती है और रितु अपने घर की ओर चल देती है, जो कमला के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था। रितु का आखिरी सवाल अधूरा रह गया। आखिर कमला क्या छिपा रही थी रितु से, ये कोई नहीं जानता। रितु घर पहुंचती है और अपने पापा से कहती है, पापा जी, ये लो, कमला ताई ने आज भिंडी की सब्जी और पराठे भेजे हैं। मैंने खा लिए, आप भी खा लीजिए। खा तो मैं जरूर लूंगा बेटा, पर एक बात बताओ, तुम ज्यादातर उस काम वाली कमला के साथ खाना क्यों खाती हो? पापा वो क्या है ना, कमला ताई खाना तो अच्छा बना ही लेती हैं, पर खाना खाते वक्त वो मुझे काफी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, तो बहुत मजा आता है। तो बस इसलिए पापा। अच्छा तो ये बात है। एक काम करो, उसे कल ना अपने साथ यहाँ लेकर आओ, ठीक है? बोल देना कि मेरे पापा भी आपकी कहानियां सुनकर मस्त मजेदार नींद लेना चाहते। और हाँ, अगर ज्यादा ना बोले तो बोल देना कि पगार बढ़ा दूंगा इस महीने। समझ गई? ठीक है पापा, मैं कोशिश करती हूँ करुण को लाने की। कोशिश नहीं बेटी, कल उसे यहाँ जरूर लेकर आओ तुम। खैर, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही? परसों तुम्हारे एग्जाम्स है ना, याद है ना तुम्हें? पिछली बार कम परसेंटेज आई थी तुम्हारी और उस वर्मा जी के बेटे ने 94% लाई थी। जी पापा, मुझे अच्छे से याद है, सिर्फ 92 आए थे मेरे। आप फिक्र ना करें, इस बार मैं 94 के ऊपर लाऊंगी। 94 नहीं, इस बार 96 के ऊपर लाने किसी भी हाल में। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हाईएस्ट परसेंटेज लाकर IAS में जाए। अगर नहीं आए तो फिक्र तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा, समझी? बेचैन रितु गहरी सांस लेकर कहती है, जी पापा, जरूर ऐसा ही होगा पापा।